आत्मदेव ब्राह्मण के यहां संतान नहीं थी, सामान खूब था महाराज। आत्मदेव हैं, सामान खूब है पर पुत्र नहीं है, बस यही परेशानी है। एक दिन ज्यादा अपसेट हो गए आत्मदेव जी। पास में तुंगभद्रा नदी थी गांव के पास में, उसी में आत्महत्या करने के लिए चले गए महाराज कि पानी में डूब के आज मर जाऊंगा। पर वहां उनका कोई सौभाग्य था, कोई पुण्य जग गया। देखा सामने एक महात्मा बैठे भजन कर रहे हैं। अब इन्हें देखा कि महात्मा भजन कर रहा है, 2-5 मिनट माला घिसेगा नहीं चला जाएगा। ज्यादा कौन माला करता है, माल को तो आदमी पकड़े रहता है जिंदगी भर, पर माला कितनी देर पकड़ता महाराज, चला जाएगा थोड़ी देर। पर महात्मा पक्का ही था महाराज, वो तो छोड़े ही नहीं माला, बैठा भजन कर रहा है। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे हो गए। अब आत्मदेव ने कहा, क्यों बाबा क्या कर रहे हो? बोले जिसके लिए बाबा बने वो ही कर रहे हैं। जयराम जी की बोलो, भजन कर रहे हैं। हमसे तुमने क्यों पूछा? हमने तो तुमसे पूछा नहीं। तुम क्या कर रहे? 3 घंटे तुम्हें भी हो गए हैं बैठे बैठे। तो आत्मदेव कहता, मैं तो मरने के लिए आया हूं। महात्मा भी इंटेलिजेंट ही था, उसने कह दिया मैं बचाने के लिए ही आया हूं महाराज। तुम मरने आए, हम बचाने आए। तो ये दौड़ करके गया, महाराज कैसे बचाओगे, हमारी प्रॉब्लम ही ऐसी है, आपके पास उसका समाधान होगा ही नहीं। अब आप तो माला फेरते रहते, दुनियादारी से कोई लेना देना तो है नहीं। तो बोले बताओ दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। साधु ने कह दिया क्या समस्या है? बोले संतान नहीं है। बोले संतान से बढ़िया चीज तुम्हें बता देता हूं, मेरे बगल में बैठ जाओ, एक आसन अभी मिला था दक्षिणा में तुमको दे देता हूं, उस पर तुम बैठ के भजन करो। क्योंकि संतों को दक्षिणा भी जो मिलती है वो दक्षिणा भी परोपकार के लिए मिलती है महाराज। बैठो, मैं आसन देता हूं, मुझे मिला था दक्षिणा में, तुम भी बैठ के भजन करो महाराज। अब उसको कोई जमी नहीं बात। अरे बोले अजन भजन तो तुम ही करो, आबा बाबा लोग सब, हमें तो ये बताओ संतान कैसे होगी। बहुत समझाया, हमारे 4 संतान थी, हम छोड़ के भजन कर रहे हैं। भजन करो यार। आत्मदेव कहां तुम संतान, भगवान ने तुमको नहीं दी, पहले से ही सुरक्षित कर दिया है, तो फायदा उठाओ, भजन करो। पर आत्मदेव कैसे भी मानने को नहीं। महात्मा समझ गया इसका भाग्य कमजोर है, इसलिए संतान की रटन लगा रहा है, भगवान की रटन इसको नहीं लग रही है महाराज। इसका भाग्य कमजोर है, कोई बात नहीं, मैं इनडायरेक्ट लेकर के आऊंगा, लाऊंगा तो सही। तो महात्मा ने एक फल निकाल के दे दिया, और फल जाओ ले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, और उससे कहना कि कोई से लड़ाई झगड़ा ना करे, कोई की चुगली ना करे, अनाप शनाप अनसंट आइटम ना खाए महाराज, कुछ भी। जब तक बच्चा ना हो एक समय भोजन करे, घर से बाहर बहुत जरूरी हो तो ही शरीर को ढक कर के जाए, घर में लौट के आए तो हाथ मुंह धो के कुल्ला उल्ला सब करके फिर ही अंदर प्रवेश करे। ये सब नियम बताए महाराज। किसी की उराई बुराई से दूर रहे। इस तरह से अगर तुम्हारी पत्नी रहेगी 9 महीने तो अच्छा बच्चा होगा। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं। फल लेकर के आए और अपनी पत्नी, धुंधली नाम था, उसको दे दिया। धुंधली नाम ही से समझ में आता, जिसको धुंधला ही दिखता, साफ साफ कुछ दिखता ही नहीं महाराज। दे दिया। धुंधली से कह दिया कि फल खा लेना, अच्छा बच्चा होगा। महाराज ने दिया है। धुंधली ने ले तो लिया, पति की अवज्ञा कैसे करूं, ले तो लिया वो फल, पर उसने अपनी सखियों सहेलियों को बुलाया जो दोपहर में 12 से 4 में टाइम पास करने वाली थी। जयराम जी की बोलो, क्योंकि पति चला जाता है नौकरी में, अब पत्नी घर में, तो आसपास दोस्ती जरूरी है महाराज। 2-4 सखियां सहेलियां वो आ जाती हैं अपने, इधर 12-1 बजे तक काम निपटाया नहीं, जो बैठी महाराज गप्पे ठोकने, तो 4-5 बजा देती हैं। उधर 5:30-6 बजे फिर पति आता तो आए चाय की व्यवस्था, फिर जमाने लग जाती। सो भैया गप्पे ठोक रही धुंधली और कह रही कि बताओ सखी, ये पति जन कहा, बाबा ने फल दे दिया, लेकर के आए, कह रहे खा लो बच्चा होगा।
तुम सबके बच्चे हैं ही ऑलरेडी, तुम बताओ बच्चे होते तो कोई दिक्कत तो नहीं होती। सखियों ने कह दिया मत पड़ो इस चक्कर में, बच्चा अगर पेट में उल्टा फंस गया तो मरना भी पड़ सकता है। और धुंधली तो घबरा गई, बोले मैं तो खाऊं नहीं, भले कुछ भी हो जाए। फिर क्या करें, पति को कैसे समझाएं? तो इतने में धुंधली की खास बहन वहां पर आ गई। धुंधली की बहन तो उंधली होगी, और कौन होगी महाराज? धुंधली की बहन उंधली आई। उंधली ने कहा टेंशन मत कर बहन, मेरे बच्चा होने को है, जैसे ही हो जाएगा मैं तुमको दे दूंगी, ये झंझट में मत पड़ो। बोले फिर इस फल का क्या करें? अरे बोले फल का क्या, पुराना हो गया, गाय को खिला दो। गाय माता को फल खिला दिया। संत के हाथ का फल निष्फल भी कैसे हो। गाय माता को गर्व रह गया। इधर धुंधली की बहन उंधली के यहां बच्चा हुआ, उसने लाकर के धुंधली को चुपचाप दे दिया। धुंधली ने भी जानी न जाए नारी गत भाई, परवारे ही उनने उसका बेटा लाके इधर दे दिया। ने यहां से रुपया पैसा बांध के अपने घर ले गई। यानी धुंधली ने भी अपने पति से कह दिया देखो भगवान की कितनी कृपा, नर्सिंग होम भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी, घर में ही आराम से हो गया। आत्मदेव बेचारे सीधे साधे ब्राह्मण, खूब मिठाई मिठाई बंटवाई ने, खूब बाजे गाजे से खूब जन्मोत्सव मनाया धुंधकारी का। तब तक कोई उधर से समाचार लेके आया कि गाय माता ने भी इंसान का बच्चा जाया। ओ जैसे ही सुना लोग आके इकट्ठे हो गए। सच कहते हैं भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के। कहां तो इसकी पत्नी के बच्चे नहीं हो रहे थे, बुढ़ापा आ गया, और कहां गाय माता भी इंसान का बच्चा दे रही है। ऐसा कह दिया, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के। खूब उत्सव मनाया गया। कुछ दिन निकले थे। गोकर्ण और धुंधकारी नाम हुआ। गाय का बच्चा होने से गोकर्ण, क्योंकि कान उसके गाय के जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मनक जैसा था। संत के हाथ के फल से गोकर्ण का जन्म हुआ है। वो संत का स्पर्श उस फल को था, और फिर गाय माता के गर्भ में वो बच्चा बड़ा हुआ है। वो संस्कार उस बच्चे के अंदर हैं, इसलिए है छोटा, पर जैसे ही कई घंटा घड़ियाल भजन कीर्तन सत्संग कथा की आवाज आ जाती है, गोकर्ण अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, दौड़ करके चले जाते हैं। ना तो फिर उनका खेलने में मन लगता है, ना उनका खाने में मन लगता है, ना उनका बतियाने में मन लगता है। संसार के किसी भी प्रपंच में गोकर्ण का मन नहीं लगता, जिस समय वो परमात्मा की धुन सुन लेते हैं। महाराज धुंधकारी जहां गाली गलौज सुनता है, लड़ाई झगड़ा की आवाज आती है, मारधाड़ होती है, लूटपाट होती है, हिंसा अगजनी होती है, धुंधकारी को उधर ही अच्छा लगता है, वहीं चला जाता है। इस तरह से गोकर्ण और धुंधकारी दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे और अपने अपने क्षेत्र में विख्यात हो गए। महाराज धुंधकारी गुंडागर्दी में विख्यात हो गया, गोकर्ण भक्ति में विख्यात हो गए। गोकर्ण जी आते हैं, घर का वातावरण एकदम बदल जाता है, खुशनुमा हो जाता है, सुखमय हो जाता है। धुंधकारी आता है तो सारे वातावरण को टेंस कर देता है, तनावग्रस्त कर देता है। घर के ये कोने में बैठे बैठे रो रहे थे, पर गोकर्ण जी उसी समय आए घर में, और उन्होंने जैसे ही पिताजी को रोते देखा तो एकांत में ही उनके पास चले गए। पिताजी क्यों रो रहे हो? पहले तो आनाकानी करी, बताना नहीं चाह रहे थे, घर की बात क्या कहो। पर गोकर्ण जी जब पीछे ही पड़ गए तो कहा, बेटा तुम्हारा भाई बहुत परेशान कर रहा है। गोकर्ण का मेरा भाई कौन? सब लोग जयराम जी की बोलो, मेरा भाई कौन? त्वमेव बंधु, मेरा भाई तो एक है बस। अरे बेटा अब ये तुम कथा वथा में जाते हो इसलिए ऐसी बातें बताते हो, पर वो है तो तुम्हारा भाई ही। बोले ये तुम मानते हो, मैं नहीं मानता हूं। गोकर्ण जी ने आत्मदेव को समझाया। ऐसी बात जमी गोकर्ण की आत्मदेव को। रात में ही उठे, घर से जो गए चले गए,
मधुवन, मधुवन को अब मथुरा कहते हैं महाराज, मथुरा, मधुवन। वहां चले गए महाराज, यमुना के किनारे पहुंच गए। 3 बार नहाते हैं। कितने बार उनका लिखा है तो हमने बता दिया। 3 बार नहाते हैं महाराज यमुना में, कंदमूल फल खा लेते हैं और भजन करते, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। उम्र ज्यादा हो गई थी। गोकर्ण से पूछा था, बेटा पूरी भागवत तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, बीच में ही लुढ़क जाऊंगा, कोई छोटा सा रास्ता शॉर्टकट बता दो। तो गोकर्ण जी ने कहा था, पिताजी पूरी भागवत न पढ़ सको कोई बात नहीं, तुम सिर्फ भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कर लेना, उससे ही तुम्हें भगवान श्री कृष्ण के सेवा पूर्वक समाधान मिल जाएगा, उनका सानिध्य मिल जाएगा। महाराज आत्मदेव को भगवान की प्राप्ति हुई। इधर धुंधली कोई परेशान करे घर में धुंधकारी। अब धुंधली गोकर्ण को अपना कभी मानती नहीं थी, इसलिए उसकी हिम्मत भी नहीं हुई या उसके मन में विचार ही नहीं आया कि गोकर्ण भी कोई समाधान बता सकते हैं। वो सोचती है तो एक बच्चा है, बस इसका दिमाग ऐसा हो गया है, तो ये सीताराम राधे श्याम रटता रहता है बस। कुएं में गिर के मर गई धुंधली। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी भी चले गए, अब माताजी भी नहीं है, भाई में मैं छोटा भाई हूं, तो मेरा बड़े भाई का पालन करना कोई कर्तव्य नहीं बनता है। गोकर्ण ने सोचा मैं तो छोटा हूं, 3 महीने छोटा हूं धुंधकारी से, इसलिए अब मेरा घर में रहना जरूरी नहीं है, मैं निकल जाता हूं। गोकर्ण जी घर से निकल गए और संतों के संग रहने लगे। महाराज गोकर्ण जी जाके मस्ती में भजन करते, मस्त रहते, सेवा करते संतों की। इधर धुंधकारी को मौका मिल गया तो उसने 5 वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। विषय गामिनी थी, इसलिए उनका नाम वेश्या। अपनी अपनी डिमांड करें, अकेला बेचारा उनकी डिमांड पूरी करने में रात दिन लगा रहे, लूट पाट मार धाड़ चोरी डकैती हिंसा सब करे महाराज उन वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए। पर वेश्या कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकती। एक दिन वेश्याओं ने आपस में विचार किया, कभी ना कभी तो ये पकड़ा जाएगा, जैसे कुकर्म करता उस हिसाब से तो ये पकड़ा जाएगा, तो संग में होने से अपन भी पकड़े जाएंगे। पर वेश्याएं थी, इधर का तो पता था पर उधर का पता नहीं था कि इधर ही नहीं पकड़े जाओगे उधर भी पकड़े जाओगे। ये पता होता तो फिर बात कुछ अलग दिशा में जाती। उन्होंने सोचा अपन इसी को निपटा देते हैं, रुपया पैसा है लेकर के कहीं और चले जाएंगे। रही पति की बात, तो इनको क्या अपन ने भामर डाली, क्या अग्नि की साक्षी में विवाह किया, क्या कोर्ट मैरिज की, क्या किया है, बस अब हो गया साथ बस। और अब इसके बाद अपन चले जाएंगे, किसी और को ढूंढ लेंगे। जयराम जी की बोलो, किसी और को ढूंढ लेंगे। महाराज गई 5 वेश्याएं, धुंधकारी को मार दिया। अब धुंधकारी मरा तो उसकी अधोगति हुई, क्योंकि अकाल मौत मरा था। अकाल मृत्यु वालों की अधोगति होती है। धुंधकारी को जब गोकर्ण गांव में आए और उन्होंने देखा कि मेरा भाई यहीं प्रेत योनि में पड़ा भटक रहा है, तो उन्होंने सूर्य नारायण से प्रार्थना करी। और सूर्य नारायण ने जब कहा कि बेटा गोकर्ण, तुम्हारी भावना बहुत अच्छी, तुम अपने भाई का कल्याण चाहते हो, तो फिर गया में तुमने पिंडदान किया, उससे तो इसका मोक्ष हुआ नहीं, इसलिए तुम इसको श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। और ये बात सिर्फ गोकर्ण ने ही सुनी हो ऐसा नहीं, इति सूर्यवचा सर्वैर धर्म रूपम तो विश्रुतम, सबने ये आकाशवाणी, ये सूर्य नारायण की दिव्य वाणी को सबने सुना। महाराज गोकर्ण जी कथा सुनाने बैठे, धुंधकारी आया, कहाँ बैठेंगे, बिछात पे तो कोई जगह थी नहीं उसके लिए। उसने सोचा मैं बैठ गया और देखा लोगों ने कि भूत बैठा है, तो सब धीरे धीरे चले जाएंगे, भैया भूत ही को सुनने दो, अपन कहां से सुना। तो आया, बांस था पंडाल में, बांस जो लगा हुआ था उस बांस में घुसकर के नीचे से बैठ गया और कथा सुनने लग गया। गोकर्ण जी कथा सुना रहे थे। पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, उस बांस की एक गांठ तड़ाक से खुल गई, लोगों को आवाज आई,
गोकर्ण से पूछा भैया क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, जो हुआ है अच्छा हुआ है। इसमें मेरा भाई बैठा हुआ है, प्रेत योनि में फंसा हुआ है, वो भागवत सुन रहा है। आज पहले दिन की गांठ टूट गई है, खुल गई है, इससे भरोसा हो गया है 7वें दिन की कथा का जिस दिन विश्राम होगा 7 गांठें खुलेंगी और मेरे भाई का मोक्ष हो जाएगा। गोकर्ण जी ने ये बात कही। रोज एक गांठ खुलती है कथा का विश्राम जब होता है। 7वें दिन की कथा का जब विश्राम हुआ उसकी 7 गांठें खुल गईं और धुंधकारी जो 7 दिन पहले प्रेत बन के घुसा था वो परमात्मा का स्वरूप लेकर के निकला। महाराज भगवत रूप होकर के उसमें से निकला और सबसे पहले उसने भागवत को धन्यवाद किया। धन्य भागवती वार्ता, ये भागवत की चर्चा को धन्यवाद है। महाराज वार्ता शब्द लिखा है। और जैसे ही धुंधकारी भागवत को प्रणाम कर रहा था, धन्यवाद कर रहा था, उसी समय आसमान से दिव्य विमान आया। भगवान के पार्षद आए लेकर के और धुंधकारी से कहा कि भैया इसमें बैठ जाओ, तुम्हें भगवान के पास लेकर के चलेंगे। बाकी लोगों ने कहा कि हमें नहीं ले चलोगे। बोले तुमने सुनी तो है पर मानी? सबने कहा हमसे ये चूक हुई है, अब हम दोबारा से फिर कथा सुन के जैसे धुंधकारी की सदगति हुई ऐसी ही सदगति चाहते हैं। गोकर्ण जी ने कहा बैठ जाओ सामने, हम फिर कथा सुनाएंगे। गोकर्ण जी फिर से कथा कहने लगे। सारे लोग आकर के सुन रहे थे। पहले जो गलतियां हुई अब ना हो जाएं, बड़ी सावधानी से सुन रहे थे। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, अब भगवान के पार्षद बड़ा विमान लेकर के आए, सबको बिठा करके भगवान के धाम में जैसे ही ले जाने लगे, सब आपस में चर्चा करने लगे। देखो गोकर्ण ने हमें कथा सुनाई, हमारा सबका मोक्ष हो गया, पर गोकर्ण भैया का क्या होगा, गोकर्ण का क्या होगा? ये चिंता सबके मन में हो रही थी। भगवान उसी समय एक अलग से विमान लेके स्वयं ही आए। भगवान स्वयं ही प्रभु आए और जैसे ही विमान में से उतरे, उन्होंने गोकर्ण को अपनी दोनों भुजाओं में भर के छाती से चिपका लिया। बेटा दुनिया में दाता तो बहुत हैं, कोई अन्न दान करता है, कोई जल दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, कोई भूमि दान करता है, कोई सोने का दान करता है, कोई हीरे मोती जवाहरात चांदी का दान करता है। सभी दाता हैं, सभी अच्छे हैं, पर हे बेटा गोकर्ण मेरे ज्ञान का दान करने वाला सर्वोत्तम दाता है। महाराज भगवान ने गोकर्ण को और सबके देखते देखते अपने परम धाम को लेकर के चले गए। बोलो भागवत भगवान की जय हो।